हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इन वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। पहचान। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया गया है आदि शब्द आते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं, चुका भी आ सकता है, लिया दिया भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह खाना खा चुका है। जैसे यहाँ पे चुका है आदि शब्द आते हैं। चलिए हम रूल के हिसाब से देखते हैं। नंबर 1, यदि कर्ता एक वचन हो तब हैज लगाते हैं। अब देख सकते हैं एक वचन क्या होता है। ही, सी, इट आदि एक वचन है। नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन हो तब हैव लगाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे आदि बहुवचन करता है। बहुवचन करता है। अब देख सकते हैं दोस्तों हमें कैसे बनाना है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। इन वाक्यों में काम का होना पाया जाएगा, जैसे काम पूरा समाप्त हो जाएगा उस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं हैज या हैव, प्लस
वर्ब। और इन वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं लास्ट में, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, लास्ट में चुका है आदि शब्द आ रहे हैं। जैसे ऊपर लिखा था कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। यहाँ पे चुका है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह लिख लेते हैं सबसे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से हैज़, एक वचन, ही हैज़, प्लस वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, खा, खाने की होती ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती ईटेन, ईटेन वर्ब लगा दी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा खाना, द फूड। आइए दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तुम आम खा तुम आम खा चुके हो। तुम हो गया बहुवचन अर्थात यू, और हमेशा बहुवचन के साथ, यदि कर्ता बहुवचन हो तब हैव लगाते हैं। जैसे आई वी यू दे आदि, यू है तो यू के साथ हैव, यू हैव। खाने को होती ईट, ईट की जगह होती ईटेन, द मैंगो, मैंगो। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। अगर वाक्य निगेटिव दिया हो तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये शॉर्ट का रूल है। सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज़ या हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, वह सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के हिसाब से हैज़, ही हैज़, और नहीं आ रहा तो तुरंत हैज़ के बाद हैज़ या हैज़ हैव में से दोनों में से एक लग गया। अब नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने की, ईटेन द फूड, फूड। वह किताब पढ़ चुका है, नहीं नॉट है, वह किताब नहीं पढ़ चुका है, ही हैज़ नॉट रीड द बुक। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके से पहले हम रूल बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कि वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह किताब पढ़ चुका है। जैसे क्या है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव है, तो अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हमें इंटरोगेटिव की क्या की कोई मीनिंग नहीं जोड़नी पड़ती है आगे से, बस खाली हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आगे रख देते हैं, फिर पूरा टेंस सेंटेंस बना देते हैं। वह हो गया, तो वह की होती है हमेशा ही, और ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है, तो वो हैज़ हम पहले उठा कर रख देंगे। हैज़ ही रीड द बुक। अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसी में हम बताते हैं, जैसे क्या वह खाना नहीं खा चुका है। तो हमेशा क्या है वह, तो हैज़ ही, और तुरंत इसके बाद नॉट, he has not read the, सॉरी गलती से रीड लिख गई की जगह, eaten the food।